हेलो। नमस्कार दोस्तों। एलेवन क्लासेस के प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने कल कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ लिया था और उसके बारे में बहुत कुछ जान भी लिया था। हमने हमने अल्फ़ाबेट के बारे में जान लिया था, उसके प्लेस वैल्यू के बारे में भी जान लिया था। अब फिर से हम एक बार फास्ट रिवीजन करके अपने क्वेश्चनों पे आते हैं। हमने अल्फ़ाबेट में याद करने के लिए एक ट्रिक निकाला था कुछ शब्दों को लेकर, जो था जैसे सी आई एफ जैसे हमने पढ़ा था ए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी आर एस टी यू यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हमने देखा था। उसके बाद हमने बीच से कुछ वर्डों को चुन लिए थे। जैसे हमने लिया था सी, फिर लिया था ई, एफ, सी लिया था, एफ लिया था, आई लिया था, एल लिया था, ओ लिया था, आर लिया था, यू लिया था, एक्स लिया था। आई एल ओ आर एक्स, सिफिलोरक्स। उसके बाद हमने इसके प्लेस वैल्यू को लिखा था, तो ये 3 था, ये 6 था, ये 9 था, ये 12 था, 15 था, 18 था, 21 था और ये 24 था। अब इसको हमको याद करने की ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 के क्रम में हैं। तो अगर हम इसको या एक शब्द को इसे याद कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 के क्रम में ही हैं। अब जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस वर्ड में 7 वर्ड हैं, इस शब्द में 7 वर्ड हैं टोटल। तो हम सी के आगे और पीछे यहाँ से हमें बी पता चल जाएगा, यहाँ से हमें डी पता चल जाएगा। तो इसको हमें देखने में लग रहा है कि यहाँ से हमें एक शब्द से 3 शब्दों के बारे में पता चल जाएगा। तो टोटल हमें अगर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 शब्द मिल रहे हैं, तो यहाँ से हम अगर एक शब्द से 3
वर्ड पा रहे हैं तो टोटल हमें 24 शब्द याद हो जाएंगे। और टोटल अल्फ़ाबेट में कितने होते हैं? 26 होते हैं। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे और याद होता रहेगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है हमारा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा क्या है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्रॉक को FPTJI लिखा जाता है तो कलप्रीत को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस शब्द को यहाँ पे लिख लेंगे। FORG। हमारा पहला काम रहेगा, सबसे पहले हम इस शब्द को लिख लेंगे। उसके बाद उसके हम प्लेस वैल्यू को लिख लेंगे। F होता है हमारा 6, O होता है 15, R होता है 10, G होता है 7, E होता है 5। उसके बाद जो कोड यहाँ पे जो इसको लिखा जा रहा है, जैसे फ्रॉक को क्या लिखा जा रहा है? FPTJI। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, FPTJI। अब इसके भी हम प्लेस वैल्यू को लिख लेते हैं। तो F क्या है? F है 6, P है हमारा 16, T है हमारा 20, J है हमारा 10, I है हमारा 9। अब हम ध्यान देते हैं, पहले वर्ड को पहले वर्ड से कंपेयर करते हैं। 6 में 6 देखो, F जो है F ही रह जा रहा है। यानी कि हम देखेंगे अगर ध्यान से तो इसमें F को जैसे का तैसा लिख दिया जा रहा है, इसमें कुछ भी नहीं इंक्रीज किया जा रहा है, यानी कि इसमें +0 ऐड हो रहा है। फिर हम देखेंगे ओ को देखेंगे, ओ यहाँ देखिए, ओ यहाँ ओ से P बन रहा है, यानी कि हम देख रहे हैं कि ओ के बाद अगला जो डिजिट आता है हमारा, अगला जो वर्ड आएगा वो P आएगा। तो यहाँ पे +1 ऐड हो जा रहा है, एक ऐड करके ओ को हम P बना दे रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि R को हम R से T में रिप्लेस कर दे रहे हैं, यानी कि ये 18 से 20 हो जा रहा है। अगर इसमें देखेंगे तो +2 का इंक्रीजिंग हो रही है। उसके बाद G देखिए, G यहाँ से 7 से यहाँ सीधे 10 हो रहा है, +3 की वृद्धि हो रही है। उसके बाद E यहाँ से 5 से 9 बन रहा है, यानी कि +4 की वृद्धि हो रही है। तो एक हमें सीरीज मिल जा रही है, हमको एक सीरीज मिल जा रही है कि पहले वर्ड में 0 की वृद्धि, दूसरे वर्ड में +1 की वृद्धि, तीसरे वर्ड में +2 की वृद्धि, चौथे वर्ड में +3 की वृद्धि और पांचवें वर्ड में +4 की वृद्धि हो रही है। जैसे यहाँ पर वृद्धि हो रही है, सेम उसी तरीके से हमको इस वर्ड में वृद्धि करके हमको आंसर को फाइंड आउट करना है। अब हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे बगल, CULPRIT, हमने ये लिख लिया। अब सेम जैसे ये इसमें जैसा जैसा प्रोसेस हुआ है उसी प्रोसेस को इसमें हम करेंगे। अब सी में देखिए, सी में पहले वर्ड में यहाँ 0 वृद्धि थी, तो सी में 0 की वृद्धि यानी जैसे का तैसा सी को लिख देंगे, यहाँ ना सी हो जाएगा। अब देखिए ओ में 1 की वृद्धि, तो इसमें यू में 1 की वृद्धि होगी, यहाँ पर अगर +1 का वृद्धि कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यू के जस्ट बाद आता है वी आ जाएगा। अब यल में देखिए, यहाँ पर तीसरे वर्ड में 2 की वृद्धि हो रही, तो यल में हम 2 की वृद्धि कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा क्या? +2। तो यहाँ पे 12 में 2 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 हमको पता है कि ये n होता है। उसके बाद 16 में 3 की वृद्धि, तीसरे वर्ड में 3 की वृद्धि हो रही है, तो ये है P होता है 16, इसमें हम +3 की वृद्धि कर देंगे तो 16 3 19, और 19 को हमें पता है, याद किए हैं, 19 होता है हमारा यस। उसके बाद 18 में चौथे वर्ड में यहाँ पर देखते हैं, दूसरा तीसरा चौथा, चौथे वर्ड में 4 की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 18 4 22, ये +4 की वृद्धि हो रही है, ये हो जाएगा 18, R होता 18, 18 में 4 जुड़ जाएगा 22, और 22 हमें याद है कि 22 होता है हमारा V।
ये हो जाएगा। उसके बाद आई, पाँचवें में हमारा क्या होगा, पाँचवें में हमारा 5 की वृद्धि होगी, तो ये 9 है, 9 में 5 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा। और 14 हमको पता है यहाँ पर होता है n होता है। और ये है t, t होता है 20, t होता है 20, और 20 में हमको करना है वृद्धि 6 की, तो ये हो जाएगा 20 में 6 जोड़ देंगे हो जाएगा 26, और ये हो जाता है हमारा z। तो हमको एक आंसर मिला सी वी एन एस वी एन जेड, सी वी एन एस वी एन जेड, हमारा आंसर बी हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? हमें जहाँ तक महसूस हो रहा कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। एकदम हम जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से मान के चल रहे हैं। इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ भी नहीं होगा। ये एक क्रम 0 +1 +2 +3 +4 एकदम जीरो लेवल से चल रहे हैं। धीरे धीरे हम अपने स्टैंडर्ड को इंक्रीज करेंगे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एक मिनट का समय देते हैं, आप लोग इस पे एक बार चिंतन करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में PURSE को OSOOZ में कन्वर्ट किया जाता है, लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में मनी को हम क्या लिखेंगे, यही है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे, लिखेंगे PURS। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसके हमें प्लेस वैल्यू को लिखना है। P कितने पे होता है, P होता है 16 पे। U कितने पे होता है, U होता है हमारा 21 पे। R कितने पे होता है, R हमारा होता है 18 पे। यस कितने पे होता है, यस हमारा होता है 19 पे। ई कितने पे होता है, ई हमारा होता है 5 पे। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है कि हम इसको अब क्या लिख रहे हैं, PURSE को अब हम लिख रहे हैं OSOOZ, ये लिख रहे हैं, OSOOZ लिख रहे हैं। अगर हम इसके प्लेस वैल्यू को लिखेंगे तो O कितना है, O होता है 15, यस होता है 19, O होता है फिर ये 15, फिर ये 15, और ये Z होता है 26। ठीक, Z होता है 26। अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। ये जो P है, P हमको दिखाई दे रहा है, P 16 से ये 15 में जा रहा है, यानी कि हम देखते हैं तो यहाँ में पता चल रहा है कि यहाँ -1 की कमी हो रही है। P 16 से 15 हो रहा है। अब यह U देखते हैं, U जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं यस में कन्वर्ट हो रहा है। U का प्लेस वैल्यू 21 है, लेकिन यहाँ पर ये कितना हो जा रहा है, 19 हो जा रहा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ 21 से 19 हो जा रहा है, यानी कि -2 की कमी दिख रही है हमें। फिर हम देखेंगे R होता है 18, 18 अब ये हो रहा है 15 के, तो यानी कि ये यहाँ पे 18 से ये 15 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि -3 की कमी दिख रही है हमें। अब ये होता है यस, अगला वर्ड यस जो है यहाँ से 15 में हो रहा है, यस होता है 19, और ये O है 15, यानी कि ये 19 से 15 हो रहा है, यानी -4 की कमी दिख रही है हमें। उसके बाद ई जो होता है हमारा 5 है, और ये कितने में जा रहा है, ये 26 हो जा रहा है। अब ये सोचोगे इसमें कैसे वृद्धि हो गई, 26 हो गई, नहीं। अब ई में जब हम 4, ई में जब 5 घटा लेंगे तो ये सीधे ये जो अल्फ़ाबेटिकल क्रम होता है हमारा, अल्फ़ाबेटिकल क्रम जो होता है ये हमारा सर्कुलर होता है।
ऐसे सर्कुलर चलता है, ए बी सी डी, ऐसे ऐसे करके चलता है और ये जेड हो जाता है, जेड के बाद फिर ये ए आ जाएगा, तो सर्कुलर मोशन में रहता है। इसलिए ये जब जीरो होता है, इसमें 5 से 5 जाएगा, जीरो हो जाएगा तो ये जेड वाली पोजीशन पे चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 26, यानी कि यहाँ -5 की कमी हो रही है। ठीक, अब हम उसी प्रकार से मनी वर्ड को लेंगे और इसमें उसी प्रोसेस से कमी करते जाएंगे। अगर हम यम लेंगे, मनी ले लिया हमने, मान लीजिए मनी लिख लिया, यम ओ एन ई वाई, मनी को हमने लिखा। अब मनी में हम क्या करेंगे, पहले वर्ड में पहले वर्ड में 1 की कमी करेंगे, तो यम में जब 1 की कमी करेंगे यानी यम होता हमारा 13, तो हमारा जब एक कम करके लिखेंगे तो हमारा यहाँ वर्ड बन जाएगा क्या, 12 बन जाएगा। फिर ओ में अब हमको 2 की कमी करना है, ओ होता हमको याद हो गया है कि ओ होता है 15, 15 में जब हम 2 की कमी करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर 15 में जाके क्या बनना चाहिए, 15 में यहाँ पर जब 2 की कमी करेंगे तो ये 13 बनेगा। उसके बाद यन होता है 14, ठीक है, यन होता है 14, और 14 में अब हमको कितने कमी करना है, 3 की कमी करना है, इसी सीरीज में चलना है, इसमें 3 की कमी करेंगे। जब 3 की कमी कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जब 3 की कमी कर देंगे, 14 में 3 की कमी कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11। उसी प्रकार ई में जब हम कमी कर देंगे कितने की, 3 की हो गया, अब 4 की कमी करेंगे, ई होता है हमारा 5 हमें पता है, जब इसमें 4 की कमी कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1। उसके बाद वाई में अब देखिए यहाँ 4 होगा, 4 की कमी, अब अगला सीरीज में हमको 5 की कमी करना है, वाई होता हमारा 25, 25 में 5 की जब कमी कर देंगे, 25 में जब हम 5 की कमी कर देंगे, 25 में जब 5 की कमी कर देंगे तो ये हो जाएगा 20। अब हमें मिल गया कि जो हमारा वर्ड होगा वो उसकी प्लेस वैल्यू जो होगी 12 होगी, 13 होगी, 11 होगी, 1 होगी, 20 होगी। अब हम 12 पे कैसे याद करेंगे, 12 हो जो होता है हमारा, 12 शब्द जो होता है ये होता है यल हमारा, बारह शब्द जो होता है वो होता हमारा यल। 13 शब्द जो होता है, 13 हमारा होता है यम। 11 जो होता है, 11 होता हमारा के। उसके बाद वन पे हम जानते हैं ये होता है ए। उसके बाद 20 पे किसकी प्लेस वैल्यू 20 है, टी की। हमें क्या मिल गया, यल यम के ए टी, यल यम के ए टी, हमारा जो आंसर आ रहा है यल यम के ए टी। इसमें कोई दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है बताइए। कहीं भी अगर कोई दिक्कत दिख रही हो, कोई परेशानी हो रही हो, जीरो लेवल से एकदम स्टार्ट है कोडिंग डिकोडिंग। जीरो लेवल से हम सीधे सीधे हाई लेवल तक चलेंगे, सीजीएल एसएससी सब इसमें डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत हो रही है बताइए। आगे चलें, चलो। अगला क्वेश्चन फिर उसको एक बार देखिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर हम बताते हैं। काफी बच्चों ने कोशिश किया है, काफी लोगों का उत्तर भी आ रहा है, काफी लोगों को उत्तर आ रहा है, कोशिश किए हैं।
चलिए देखिए क्या लिखा है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में CAT कैट को DDY लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में DOG डॉग को हम क्या लिखेंगे, यही हमारा क्वेश्चन है। अब देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, CAT कैट को लिखेंगे, उसके बाद उसके प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। हमने देखिए याद करने की ज़रूरत नहीं है, प्लेस वैल्यू को याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएं ये धीरे धीरे हमें याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी जो होता है हमें पता है ये होता है 3। अब ए आ जाइए, ए होता है हमारा 1, टी टी जो होता है हमारा 20। अब देखिए ये कैट से ये क्या बन रहा है, डी डी वाई हो रहा है, डी डी वाई हो रहा है, कैट से ये डी डी वाई हो रहा है। ठीक, अब देखिए अगर हम इसकी वैल्यू प्लेस वैल्यू रखेंगे तो डी जो होता है हमारा 4 होता है, ये भी हमारा 4 होता है, वाई जो होता है ये हमारा 25 होता है। ठीक, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए जो सी है, सी हमारा यहाँ से कितना बढ़ रहा है, इसमें सी में हम देखेंगे तो ये सी जो है 3 से ये 4 हो रहा है, यानी कि हमें पता चल रहा है कि यहाँ +1 बढ़ गया। फिर दूसरे वर्ड में +1 से ये क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। हमें पता चल रहा है कि ये +1 से +4 हो रहा है, यानी कि ये +3 की यहाँ वृद्धि हो रही है। उसके बाद टी टी जो है 20 होता है और 20 यहाँ से किस में जा रहा है, 25 में बदल रहा है, यानी कि 20 सीधे 25 में जा रहा है, यानी 5 की वृद्धि हो रही है। ठीक, तो एक हमें क्रम मिल रहा है, एक यहाँ हमें क्रम मिल रहा है 1 3 5, 1 1 की वृद्धि, 3 की वृद्धि, 5 की वृद्धि, एक हमें क्रम मिल रहा है। और ये क्रम देखने पे पता चल रहा है कि ये क्रम जो है ऑड नंबर का है, विषम संख्याओं में वृद्धि हो रही है। अगर यहाँ पे 3 ही शब्द दिए हैं, जैसे अगर ये कैट है, कैट को ये DDY कर दिया, अगर यहाँ 3 शब्द ना रह के अगर ये 5 शब्द का होता तो आप लोग क्या करते, सोचते कि इसमें तो 3 ही शब्द में वृद्धि है तो चौथे शब्द में क्या वृद्धि करेंगे। तो ये समझने की बात थी कि जैसे देखिए पहले शब्द में ये क्रम से चल रहा है, 1 की वृद्धि हो रही है, फिर +3 की वृद्धि हो रही है, फिर +5 की वृद्धि हो रही है, तो अब प्लस क्या हो जाएगा, 1 2 5, तो ये 7 की हो जाती, फिर ये 9 की हो जाती, इसी क्रम में समझना था। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ही शब्द हैं तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। लिखिए DOG। ठीक है, अब इसके हम प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। डी होता हमारा 4, ओ होता हमारा 15, जी होता हमारा 7। अब इसको बदलना है, ये क्या होगा, उसी सांकेतिक भाषा में इसको अब हमें लिखना है। अब डी जो है, डी में कितने की वृद्धि करना है, +1 की वृद्धि करना है। +1 की वृद्धि कर देंगे तो डी के जस्ट बाद क्या आता है, डी के जस्ट बाद ई आता है, हमें पता है, तो ई हो जाएगा। उसके बाद ओ है, अब हम ओ में किसकी वृद्धि करेंगे, यहाँ पर हम ओ में देखेंगे कि दूसरे शब्द में +3 की वृद्धि है, तो यहाँ पर भी हम +3 की वृद्धि कर देंगे। उसके बाद ये हमारा 15 है, 15 में जैसे ही 3 की वृद्धि करेंगे, 15 3 18 हो जाएगा। और 18 हमने याद किया है कि 18 जो होता है ये होता है आर का पोजीशन। उसके बाद जी है, जी, और उसके बाद 1 3, अब इसमें जी में जो है 5 की वृद्धि करेंगे। जैसे ही 5 की वृद्धि करेंगे हमें पता चल जाएगा, क्या पता चलेगा कि जी जो है 7 है, इसमें हम 5 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 7 5 12, और 12 को हमने याद कर लिया है सिफ्लोरक्स ट्रिक से, जो यहाँ पर 7 8 शब्द दिए थे, उस 8 शब्द से आगे पीछे करके हम 24 शब्द याद कर चुके हैं और धीरे धीरे इसी का यूज कर रहे हैं। और जैसे ही 7 में 5 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा, और 12 हमने याद किया है कि ये होता है यल। तो हमारा आंसर फाइंड आउट क्या किए, आंसर को जो फाइंड आउट किए ये है हमारा ERL, ये हमारा आंसर हो गया। अब मिला लीजिए, ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत, सब सही है ना, काफी लड़कों का आया था आंसर। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन
बोर्ड पर है, देखिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब की बार हम उम्मीद करते हैं 50% से ऊपर बच्चे आंसर देने। ठीक है, करिए। बहुत सही। बस प्रयास करते रहिए, सीख लेंगे आप लोग। सिंपल क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो ये स्टार्ट हुआ है ना, बेसिक लेवल से चल रहा है एकदम। अभी धीरे धीरे आएगा, टेंशन ना लीजिए। चलो देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 10 को यूं जी क्यों लिखा जाता है, तो रैट को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे या क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या करना हमें, टी ई एन, 10 को क्या लिखा जा रहा है, यूं जी क्यों, ये लिखा जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके प्लेस वैल्यू को लिखना है। टी जो होता है हमारा कितना होता है, 20 होता है। ई जो हमारा होता है 5 होता है। एन जो होता है हमारा क्या होता है, 14 होता है। इसके प्लेस वैल्यू को लिख लेते हैं। यू जो होता है हमारा 21 होता है। जी जो होता है ये हमारा 7 होता है। क्यू जो होता है हमारा 17 होता है। ये सब याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, सब याद हो जाएगा। जहाँ 1-2 दिन प्रैक्टिस करेंगे ना, सब याद हो जाएगा धीरे धीरे। लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, कैसे याद होगा। अब देखिए, टी जो है 20 से क्या हो रहा है, 21 हो रहा है, +1 की वृद्धि। उसके बाद ई जो है जी बन जा रहा है, यानी +2 की वृद्धि। उसके बाद यन जो है, यन हमारा 14 से कितना हो रहा है, 17 हो रहा है, +3 की वृद्धि। कितना नॉर्मल क्वेश्चन है, आसान है। पहले में 1 की, दूसरे में 2 की, तीसरे में 3 की। तो उसके बाद ऐसे ही, अब इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं। पहले में क्या करेंगे, 1 की वृद्धि, आर है तो ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। दूसरे में 2 की वृद्धि, ए है तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 की वृद्धि, ए में 1 में 2 जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, और 3 हमारा हो जाता है सी। उसके बाद टी, तीसरे में 3 की वृद्धि करना है, टी होता है 20, 20 में जैसे ही 3 की वृद्धि कर देंगे 23 हो जाएगा, और 23 पे हमारा वर्ड जो मिलेगा वो होगा डब्ल्यू। तो यस सी डब्ल्यू, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। यस सी डब्ल्यू आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक बार कोशिश करिए, 20 20 सेकंड का समय देते हैं, कोशिश करिए।
चलो देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मुंबई को क्या लिखा जा रहा है, KSKZYG में लिखा जा रहा है, तो चेन्नई को हम उसी भाषा में क्या लिखेंगे, फिर वही काम करना, हमको मुंबई को लिखना है MUMBAI। उसके बाद हमको क्या करना है, दूसरा काम हमारा इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। यम जो होता है हमारा 13 होता है, उसके बाद यू जो होता है हमारा 21 होता है, फिर यम जो होता है हमारा 13 होता है, बी जो होता है हमारा 2 होता है, ए जो होता है 1 होता है, उसके बाद आई जो होता है 9 होता है। अब ये क्या बन रहा है, मुंबई से इसको हम डिकोडिंग कर दे रहे हैं, ये कोडिंग है, इसको डिकोडिंग करके क्या बना रहे हैं, KSKZY। डिकोडिंग मतलब उसको अर्थविहीन कर देना, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। KSKZYG ये बन जा रहा है। अब देखिए के की वैल्यू जब लिखेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा क्या 11, यस जो है हमारा हो जाएगा 19, के हो जाएगा फिर ये 11, जेड जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 26, वाई जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 25, जी जो हो जाएगा ये हो जाएगा 7। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं, यम जो है हमारा क्या हो रहा है, यम जो है 1311 में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी कि यम जो है वो हमारा के में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यम के आगे नहीं है, यम जो है के पीछे है, यम जो है के आगे है और के जो है यम के पीछे है, यानी इसका मतलब कि कमी हो रहा है, 13 से ये 11 हो रहा है। कितने की कमी हो, 13 में से 11, यानी कि -2 की कमी हो रही है। ठीक है, अब यूं देखिए, यूं जो है हमारा यस में जा रहा है, यानी 21 से ये 19 बन रहा है, इसमें भी -2 की कमी हो रही है, सॉरी। -2 की कमी हो रही है। यम जो है ये हमारा 13 से क्या हो रहा है 11 हो रहा है, इसमें भी -2 की कमी दिख रही है। उसके बाद बी जो है, बी 2 से क्या हो रहा है, बी 2 से जेड में हो रहा है, 26 में हो रहा है। अब ये नहीं देखना चाहिए कि यहाँ 2 से ये तो 26 हो जा रहा है, तो ये कहाँ कमी हो रही है, इसमें तो ये 2 से 26 हो जा रहा था, इसमें तो बढ़ोतरी दिख रही, वृद्धि दिख रही, सीधे सीधे 24 का नहीं। हमने बताया ना जो अल्फ़ाबेट है ये सर्कुलर मोशन में होता है, ये वृत्ताकार चलता है, ABCDEFGH ऐसे चलता है, जेड जाएगा, जेड के बाद फिर ए आ जाएगा, इसी टाइम में चलता है। इसलिए ये जब यहाँ पे घटेगा, ये बी में जब 2 घटेगा 0 हो जाएगा, 0 का मतलब वो कहाँ पहुँच गया, जेड पे पहुँच गया, यानी कि इसमें -2 की कमी दिख रही है। उसके बाद ए ले लेंगे, ए में भी क्या हो रहा है, ए यहाँ पर वाई की हो रहा है, यानी कि इसमें भी -2 की जब कमी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सीधे वाई बन जा रहा है। जी में 2 की कमी करेंगे, जब जी में हम 2 की कमी करेंगे तो ये हमारा आई में 2 की कमी करेंगे तो ये जी बन जा रहा है, 9 में 7 यानी -2 -2 की कमी। अब इसी प्रोसेस से हम चेन्नई में कमी करते जाएंगे, यहीं पर दिखा देते हैं। अब थोड़ा हम फास्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहता कि हम धीरे धीरे से करें, जितना क्यों उस 2 घंटे एक लिमिट रहती है और क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा रहती है, तो जितना फास्ट हम करेंगे उतना हमें टाइम और मिल जाएगा दूसरे क्वेश्चन को देखने के लिए। अब देखिए सी में हम 2 की कमी करना, हमें पता चल गया है कि सीधे सीधे 2 की कमी सब वर्ड में हो रही। अब सी में 2 की कमी करेंगे, जैसे हम 2 की कमी करेंगे हमको पता है सी 3 पे होता है, 2 की कमी कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा ए। यच में 2 की कमी करेंगे, यच जो होता हमारा 8 होता है, जैसे ही हम 2 की कमी करेंगे 8 से ये हो जाएगा 6, यानी कि ये हो जाएगा एफ।
उसके बाद ई जो होता है, ई हमारा होता है 5, इसमें जैसे ही 2 की कमी करेंगे ये बन जाएगा सी। यन जो होता है 14 होता है, 14 में 2 की कमी करेंगे ये 12 बन जाएगा, यानी यल बन जाएगा। सेम यही वर्ड है, यन में 2 की कमी करेंगे ये 12 बन जाएगा। ए में 2 की कमी करेंगे, ए में जैसे ही 2 की कमी करेंगे, एक कमी करेंगे ये 0 हो जाएगा, जेड पे पहुंच जाएगा। उसमें एक और कमी करेंगे तो वो वाई पे पहुंच जाएगा, ये वाई हो जाएगा। आई आई जो होता है हमारा 7 होता है, 7 में हम 2 की कमी करेंगे 5 हो जाएगा, और 5 वाला वर्ड जो होता है ये हमारा क्या होता है, ओ आई 9 होता है, 9 में 2 की कमी करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 वाला वर्ड जो होता है ये हमारा होता है जी होता है। तो हमको आंसर क्या मिल रहा है, ए एफ सी डबल एल वाई जी, ए एफ सी डबल एल वाई जी, पहला आंसर मिल रहा है। सभी लोगों को समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अभी तो ये चल रहा है, अभी बहुत इसमें वैरायटी होती है, कोडिंग डिकोडिंग में बहुत वैरायटी होती है। और यहाँ पर हर एग्जाम में यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। कुछ भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक छोड़ दे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, इतनी वैरायटी होती है। किसी न किसी वैरायटी में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर देगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद 20 सेकंड का समय है, बस करिए। हो गया। चलिए अब फास्ट करेंगे, अब उतना नहीं समझाएंगे, आप लोग समझ चुके हैं। अब उतना हम नहीं समझाएंगे, अब इसको हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक। चलिए देखिए, अब ये पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, के है। के की हमको प्लेस वैल्यू पता है, के होता है 11, 11 से क्या बन रहा है, 11 से ये बन रहा है जे, यानी कि जे जो होता है 10, यानी कि पहले वर्ड में हमको एक की कमी मिली है। इसी तरीके से हम यस, यस में भी एक की कमी करेंगे। यस होता है जो हमारा, यस जो होता है हमारा वो होता है क्या, यस जो होता है ये 19 होता है, 19 में एक कमी कर देंगे ये हो जाएगा हमारा आर, ठीक है। अब दूसरा वर्ड देखिए, दूसरा यू, यू से वो टी हो रहा है, 21 से 20 हो रहा है, यानी कि दूसरे भी वर्ड में हमको एक की कमी करना है, ठीक है। दूसरे भी वर्ड में हम एक की कमी कर देंगे। अब ये यू जो है, यू क्या हो रहा है, टी हो रहा है, तो ये ए है, ए में जैसे ही एक की कमी कर देंगे वो हो जाएगा जेड हमारा। उसके बाद तीसरा वर्ड देखते हैं तुरंत हम, यम, यम जो है ये 13 है, 13 से ये 12 में हो रहा है, 12 में कन्वर्ट हो रहा है, तो अब हम 12 में भी 12 में कन्वर्ट हो, यानी कि एक की कमी कर देंगे। फिर इसमें भी ऐसे ही हम करेंगे, 14 में एक की कमी कर देंगे 13 हो जाएगा, और 13 हमारा हो जाता है यम। सेम उसमें देखते हैं, ए जो है फिर एक की कमी करता है जेड होता है, फिर के में हम एक की कमी कर देंगे, के जो है 11 होता है उसमें एक कमी कर देंगे जे हो जाएगा। ए में एक की कमी करेंगे, जैसे यहाँ पर ए में एक कमी करे जेड हो गया, ऐसे ही ए में एक की कमी कर देंगे तो यहाँ पे जेड हो जाएगा। उसके बाद आर है, आर में एक की कमी करेंगे तो क्यों हो जा रहा है, ऐसे ही यहाँ आर में एक की कमी कर देंगे क्यों हो जाएगा। हमारा आंसर मिल गया, यही हो गया हमारा आंसर। देखो, आर जेड एम जे जेड क्यू, आर जेड एम जे जेड क्यू, सेकंड ऑप्शन हमारा राइट है। ये हमें बताना पड़ रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे ना तो देख कर बता देंगे, देखेंगे उसको, इसमें किसी को तो बताना रहेगा नहीं, खुद सॉल्व करके हमको आंसर निकालना रहेगा, हम फास्ट कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं लगेगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सॉल्व करिए एक बार इसको। बहुत सही। लगभग 95% बच्चों का आंसर सही आ रहा है, और ये हमें 100% चाहिए, क्योंकि हम एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, एकदम हम जीरो लेवल से स्टार्ट किए। 95 से हमें 100% चाहिए, इसकी एक्यूरेसी जो है 100% चाहिए, 99% भी। चलो देखें। अब ऐसे ही सॉल्व करो, फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करो। टी जो है, टी होता है, हमको अब याद हो जाना चाहिए। टी जो है क्या होता है, टी की पोजीशन जो होती है, प्लेस वैल्यू टी की क्या होती है, 20 होती है, और ये 20 से सीधे 22 हो रहा है, यानी कि इसमें +2 की वृद्धि दिख रही, तो हम सीधे यहाँ पे +2 की वृद्धि दिखा देंगे कि यस जो होता है 19 होता है, 19 में +2 की वृद्धि कर देंगे, हमको यूं मिल जाएगा। उसके बाद देखिए ई जो है, ई यहाँ से 7 हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है, यानी कि दूसरे में भी +b की 2 की वृद्धि, 20 में 2 की वृद्धि v हो जाएगा। उसके बाद यूं ए सी से 2 की वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर भी यू में 2 की वृद्धि कर देंगे तो 30 से +2 की वृद्धि w हो जाएगा। टी में यहाँ पे देखिए सी जो है, सी जो है, सी यहाँ से क्या हो रहा है, ई में जा रहा है, सी जो है यहाँ पे ई में जा रहा है। एक मिनट। हाँ, सी जो है, सी यहाँ पे 3 से ये 5 हो रहा है, तो हम डी को भी यहाँ से 4 से 6 कर देंगे, 4 से यहाँ 6 करेंगे, 4 से जैसे 6 करेंगे तो ये हमारा किस में जाएगा, एफ में जाएगा। उसके बाद यच जो है वहाँ पे, यच 8 से 10 हो रहा है, तो वाई भी हमारा 25 2 27, 25 में हम एक जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, 26 में हम एक जोड़ेंगे तो ए पे आ जाएगा, ध्यान देना, ये हमारा हो जाएगा ए। हमारा आंसर क्या है, क्यू वी डब्ल्यू एफ है, ये है। बहुत लोग, बहुत बच्चे कह रहे हैं, बहुत बच्चे कह रहे हैं 25 में हम 2 जोड़ देंगे तो कैसे ए हो जाएगा। अब हम एक बार इसको क्लियर कर देना चाहते हैं, बहुत कंफ्यूजन है। सबसे पहले हम एक सर्किल बनाते हैं, उस पर हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा अरे लो। सबसे पहले हम इसी
सर्किल पे हम अल्फ़ाबेट को लिखते हैं, ए बी सी डी एफ ए ये यम है, पी एस टी एक्स डी ये जेड। देखो सभी लोग कह रहे थे कि कैसे वाई में हम 2 जोड़ देंगे तो ए पे आ जाएगा। यह है हमारा वाई, देखिए ये पोजीशन जो है हमारी वाई है। वाई में हम पहले एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा जेड पे आ जाएगा। जैसे हम ये एक और जोड़ देंगे तो ये देखिए ए पे आ गया कि नहीं, ये ए ही तो है। इसी कह रहे हैं ना कि ये सर्कुलर मोशन में रहता है अल्फ़ाबेटिकल का जो है अल्फ़ा, ये जो अल्फ़ा अल्फ़ाबेट का क्रम है ये सर्कुलर चलता है। ठीक है, अगर हम बी है, बी में अगर हम 4 घटा देंगे तो एक घटाएंगे यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो ये इस पे आ जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा बस। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको सॉल्व करिए। अब की बार हमें मैक्सिमम बच्चों का आंसर आना चाहिए, मैक्सिमम बच्चों का आना चाहिए। सॉल्व करिए, 20 सेकंड का टाइम है, सॉल्व करिए। चलो देखिए, देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में सबसे पहले तो क्वेश्चन को एकदम क्लियर से पढ़ना चाहिए, एकदम क्लियरेंस रहना चाहिए क्वेश्चन में, एकदम क्लियर होके पढ़ना चाहिए ध्यानपूर्वक, उसके बाद सॉल्व करना चाहिए। अब क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नर्स को ये लिखा जा रहा है क्यों यक्स यूं वी एच लिखा जाता है, तो 12 को टाउल को TOWEL 12 को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखिए यन जो है, अब ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यन जो होता हमारा इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, 14 होती है। इसके प्लेस वैल्यू को ये 14 होता है। 14 से ये कितने में जा रहा है, 14 से ये 17 में जा रहा है। तो हमको यहाँ पर भी देखना है कि यानी कि 14 से 17 में जा रहा है, यानी कि +3 की वृद्धि हो रही है, +3 की वृद्धि हो रही। तो यहाँ पर जो है टी जो होता है 20 होता है, 20 में +3 की वृद्धि करेंगे, यानी कि ये 20 +3 की वृद्धि कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, W मिल जाएगा। समझ में आया। अब देखिए इसको इसको भी देखते रहिए। ये यानी कि ए 2 3, यानी कि ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग हुई है आर से हुई है। आगे चलिए, अब देखिए यू जो है, यू हमारा क्या है, यू 21 से यक्स यानी कि 24 हो रहा है, यानी कि +3 की वृद्धि इसमें भी हो रही। तो ओ जो है हमारा 15 है, 15 होने का मतलब है कि इसमें 3 की वृद्धि कर देंगे तो ये 15 3 18 हो जाएगा, और 18 हमको पता है ये होता है आर। अब देख लेते हैं फिर
आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, आर इसमें नहीं, अब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आगे देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये तुरंत हम देख लेते हैं कि किसमें हम देख लें, अब यही हमारा दोनों आंसर है। अब लास्ट वाले को हमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाले को देख लेते हैं कि यहाँ पर एच है, यहाँ पर ओ है। वहाँ पर हम देख लेते हैं ई जो है हमारा क्या हो रहा है, 5 से 8 हो यानी 3 की वृद्धि। यहाँ पर हम यल में 12 होता है, इसमें 3 की वृद्धि कर देंगे तो 12 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब हम जैसे ही 15 करेंगे, 15 हमको पता है कि क्या होगा, ओ होगा। तब ये हमारा यानी कि ये एच वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमारा आंसर ये होगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए हमको वहाँ पे आंसर लाना है, एग्जाम में हमें आंसर लाना है बस। कोई मेंस तो हम लिख नहीं रहे हैं कि कॉपी चेक होगी, हमें आंसर लाना है, उसके बाद गोला करना है। आंसर किसी भी तरीके से आ जाए बस, ठीक है। ये थोड़ा स्मार्ट स्मार्ट मॉडल होता है बस। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे करिए। सेकंड वैरायटी आ गई क्वेश्चन की। इस टाइप के भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, सिंपल ही होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ध्यान देना रहता है। एक बार आप कोशिश करिए फिर हम बताते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 358, 358 मत कहिए इसको, 358 का अर्थ है प्लीज कम सून, क्योंकि यहाँ पर 3 1 2 3 वर्ड है, यहाँ पर भी 3 वर्ड हैं, 1 2 3। 358 का अर्थ होता है प्लीज कम सून, और 275 का अर्थ होता है यू गो सून, और 867 का अर्थ होता है प्लीज गो देयर। तो कम के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त हो रही है। अब हमको बताना इसमें कम के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त हो रही है, ठीक है। देखिए कम जो है, हमें पहले ये देखना है कि कम किसमें है। यू गो सून इसमें तो नहीं है कम, प्लीज गो देयर इसमें भी कम नहीं है, हमें कम ही पाना है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं 358, यानी कि हमारा जो कम है, हमारा आंसर जो है ये है। इसी से ये जो वर्ड इसमें, जो संख्या इसके स्थान पे आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो यानी इसके स्थान पे यानी कि 358, ऐसे ही देख लो 358 हमारा आंसर जो होगा या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, या तो 8 होगा। अब देखिए 358 यानी कि हमारा आंसर 7 हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब यह 3 होगा, या 5 होगा, या 8 होगा। अब हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, प्लीज कम सून, प्लीज कम सून लिख लेंगे। उसके बाद उधर साइड में क्या कहा जा रहा है, 358, यानी कि 358 होता है इसका मतलब, ठीक है लिख लेते हैं। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि यू गो सून, 358 का अर्थ होता है प्लीज कम सून, और 275 का अर्थ होता है यू गो सून, यानी कि यू गो सून का अर्थ होता है, यू गो सून का अर्थ होता है 275। अब हम सबसे बात, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कोई डिजिट, कोई नंबर कॉमन हो रहा है, तो हम देखेंगे कि 358 है, इसमें 275 है, यानी कि 5 कॉमन हो रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा वर्ड कॉमन हो रहा है, प्लीज कम सून है, इसमें यू गो सून है, यानी कि सून शब्द जो है यहाँ पे कॉमन हो रहा है। यहाँ पर 5 कॉमन हो रहा है, यहाँ पे सून कॉमन हो रहा है, यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर 5 बराबर ही सून लिया गया है, जबकि ये हमारा उत्तर नहीं है, हमको ये आंसर नहीं पाना। ये पता चल गया कि 5 जो है इसमें यूज किया गया है, ये सून के लिए किया गया है, यानी कि अब ये भी हमारा आंसर नहीं हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब ये वाला इसको देखते हैं, प्लीज
प्लीज गो देयर, इसको लिख लेते हैं प्लीज, PLEAS, प्लीज गो देयर, THERE, प्लीज गो देयर। प्लीज गो देयर को क्या लिखा जा रहा है, 867 लिखा जा रहा है। ठीक है, प्लीज गो देयर को 867 लिख रहा है। अब इसमें देखिए यहां से भी हम गो को निकाल सकते हैं, यहाँ से गो को निकालेंगे कोई मतलब, हमको यहाँ से देखिए इसमें देख लेते हैं प्लीज, यहाँ पर प्लीज है, यहाँ पर प्लीज है, कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर संख्या भी कोई ना कोई कॉमन हो रही होगी। तो यहाँ पर देखिए 8 है और यहाँ पर भी 8 है, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्लीज के लिए 8 शब्द लिखा गया है, प्लीज के लिए 8 संख्या यूज की गई है। तो अब हमारा जो आंसर है 8 भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है, हमारा आंसर निकल कर आ रहा है कि जो 3 है 3 कम के लिए यूज किया गया है। ये हो गया, एकदम बेसिक से एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया ना, सभी लोगों को समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग की नई वैरायटी, ये नए टाइप का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग के अकॉर्डिंग ही ये भी आता है, पूछा जाता है। इस टाइप के भी क्वेश्चन मिलते हैं, इसीलिए कह रहे हैं एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन मिलना तो पॉसिबल है, 100% मिलता ही मिलता है। इसको छोड़कर रीजनिंग बनाई ही नहीं जा सकती। किसी भी एग्ज़ाम की ले लो, यूपी पुलिस ले लो, एसएससी सीजीएल में तो रहती ही रहती है, बैंक ले लो, हर जगह मिलते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। अब देखिए, इस पे देखिए, अब सब लोग सोच रहे होंगे सन को 27 लिखा जा रहा है। अब यहाँ सन जो है 3 वर्ड है, यहाँ 2 ही वर्ड दे रहा है, यहाँ पे कैट को क्या लिखा जाएगा। तो अब देखिए इसमें यह समझना है यस यू एन, सन को क्या लिखा जा रहा है, 27 लिखा जा रहा है। ठीक है, सन को 27 लिखा जा रहा है। अब हम इसमें यह सोचेंगे, पहले इसके पोजीशन को लिखेंगे, प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, इसकी प्लेस वैल्यू होती है, इसकी प्लेस वैल्यू होती है यस जो होता है, यस हमारा होता है 19, यू जो होता है यू हमारा होता है 21, यन जो होता है यन होता है हमारा 14। अब देखिए 19, 21, 14 ये है ना। अब इसको हम अगर जोड़ देते हैं, हम इसको अगर जोड़ देते हैं, ठीक है चलो जोड़ देते हैं। अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 1 5, 5 2 14, 14 की 4 हो जाएगा, 1 2 1 3 1 4 और ये 5 हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये 54 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा कितना है 27। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देते हैं अगर पूरे में, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 27 आ जाएगा। यानी कि हो सकता है कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट लगाया गया है, इस कॉन्सेप्ट को लगा के लिखा गया है। अब सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं इस पे, उसके बाद उत्तर लाते हैं, देखते हैं मिलता है या नहीं। ये केवल एक ट्रायल कर रहे हैं, हो सकता है ये दूसरे टाइप से बनाया गया हो, हम ट्राई कर रहे हैं, बस देखते हैं। CAT, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। C होता है 3 + 1 + 20, सॉरी 20, तो बराबर ये हो जाएगा 3 1 4 20 4 24 हो जाएगा। 24 आ गया। उसके बाद क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा कट जाएगा, बराबर आ जाएगा 12। इसके अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर 12 आना चाहिए, लेकिन हमारा तो यहाँ पर आंसर ही नहीं है। 60 है, 47 है, 57 है, 35 है। इसका मतलब कि ये जो मेथड है हमारा सोचने का फेल हो चुका है।
अब हम दूसरा मेथड सोचते हैं, देखते हैं। अब हम इसके क्या करते हैं, अपोजिट साइड को लेते हैं। अपोजिट साइड का मतलब विपरीत, विपरीत शब्द को लेते हैं। अब विपरीत शब्द को हम प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, विपरीत शब्द हमें प्राप्त होगा जब उस विपरीत शब्द वो होते हैं कि जैसे हम यस है ना, यस में हम क्या जोड़ दें कि 27 हो जाए। विपरीत शब्द निकालने के लिए उसमें हम ऐसा इतना नंबर ऐड करना चाहिए हमें कि उसका जो योग हो, ऐड हो, वो 27 होना चाहिए। ठीक है, तो वही होता है विपरीत शब्द। जैसे ये यस है क्या हमारा 19 है, 19 में अगर हम क्या ऐड कर दें कि ये 27 हो जाए, तो 19 में हमको पता है कि 8 है, 19 8 27, 19 और 8 जोड़ देंगे तो ये 27 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 8, इसका विपरीत। यूं होता है 21, 21 में हम क्या ऐड करें कि ये 27 हो जाए, तो ये हो जाएगा हमारा 6। उसके बाद ये होता है यन, यन होता है हमारा 14, 14 में क्या ऐड कर दें कि ये 27 हो जाए, 13, ये 13 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ कर एक बार देख लेते हैं, 8 6 14 13 27। हाँ, ये वाला भी मेथड इस पे बैठ रहा है। अब इस मेथड से हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। CAT ये है। अब C है, C क्या है हमारा, C जो है ये हमारा 3 है। इसमें हम क्या ऐड कर दें, इसमें हम क्या ऐड कर दें कि ये 27 हो जाए। तो हमें पता है C में क्या, C होता है 3, इसमें हम 24 अगर ऐड कर दें तो ये 27 हो जाएगा। तो इसके स्थान पर हम लिख लेंगे 24 प्लस, अब ये एक है, एक प्लेस वैल्यू 1 होती है, इसमें हम क्या ऐड कर दें कि ये 27 हो जाए, तो हम इसमें ऐड कर देंगे 26 प्लस ये टी जो है, टी हमारा होता है 20, 20 में हम क्या ऐड कर दें कि ये 27 हो जाएगा, तो 7 ऐड करना है, 7 कर देते हैं। अब इस पर हम जोड़ देते हैं, अब देखते हैं उत्तर मिलता है या नहीं। 4 6 4 10 7 17 की 7 हो जाएगा। 2 2 4 2 2 4 और ये एक 5, यानी अब हमारा आंसर जो इस मेथड के अकॉर्डिंग आ रहा है 57 आ रहा है। तो अब देखते हैं, मैच करते हैं, तो ये 57 हमारा आंसर मिल गया। यानी कि हमको जो लगाना था इस मेथड से लगाना था। ठीक है, जो ये मेथड एक लग रहा था, इसमें अप्लाई हो जा रहा था, लेकिन हम जब आंसर निकाल रहे, फाइंड आउट आंसर कर रहे थे तो नहीं आ रहा था। इसका मतलब वो जो मेथड था वो गलत था, मेथड ये हमारा सही है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। मैं और कोशिश करूँगा और मेहनत करूँगा कि आप लोगों को बेटर से बेटर तरीके से समझा सकें। ठीक है, अब हम कल मिलेंगे एक नए एनर्जी के साथ, हाई लेवल के क्वेश्चनों के साथ, थोड़ा स्टैंडर्ड और ऊपर रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।